अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं हूँ, किसी ने क्या हो कहा कि अगर औलाद तकलीफ में हो तो माँ बाप की छठी हिस्स को मालूम पड़ ही जाता है। ऐसे ही मतलूब साहिब जो कि इफ्रा के वालिद हैं, मालूम पड़ गया कि उनकी बेटी किसी न किसी सदमे का शिकार तो ज़रूर है, किसी न किसी परेशानी में है। इसलिए तो मालूम करते हुए उसके फ्लैट तक पहुँच गए, लेकिन मालूम पड़ा 6 दिन से ये फ्लैट बंद पड़ा है, इस पर ताला है। इसलिए तो वो काफ़ी परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पर मंटू सर के साथ इफ्रा की पिक्चर्स देख ली थी, तभी तो वो यूनिवर्सिटी आ गए और मंटू सर से भी पूछने लगे, आपकी पिक्चर मैंने अपनी बेटी के साथ देखी थी, आप मंटू सर है ना? क्या इफ्रा के बारे में कुछ मालूम है आपको? वो कहाँ पर है? उसके फ्लैट पर भी गया था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो सर मंटू हैरान कि आपकी बेटी फ्लैट में रहती है, आपके साथ नहीं। तो ऐसे में बाप शर्मिंदगी से बताने लगा वो किसी के चक्कर में पड़ गई थी, घर से लड़के बाहर निकली तो अलग रहना शुरू हो गई। 2 साल से वो अलग रह रही थी। अब यहाँ पर मंटू को इस बेचारे बुजुर्ग पर बहुत रहम आया, लेकिन वो जानता ही नहीं इफ्रा कहाँ पर है, तो फिर भला कैसे बताएगा। दूसरी तरफ अब महमल को भी यूनिवर्सिटी से मालूम पड़ा कि इफ्रा फरहाद की गर्लफ्रेंड थी और काफ़ी दिन से जो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो इसका ग्रुप काफ़ी परेशान है कि इफ्रा के साथ कुछ हो तो नहीं गया, कि उसका फ़ोन भी बन जा रहा था। ऐसे में मतलूब साहिब मंटू सर के पास से आने के बाद अब वो महमल से भी मिलने आते हैं। जानता है कि महमल सिराज साहिब की बेटी है, इसलिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प कर सकती है। तभी तो आते ही कहने लगे, तुम जैसी लड़की की दोस्त है इफ्रा, भला वो गुम कैसे हो सकती है? तुम मदद करो ना मेरी उसे ढूंढने में। महमल जिसकी मंगनी की तैयारियां घर में जोरों शोर से चल रही हैं, ऐसे में वो अपने बाप से कहेगी भी तो बाप फिलहाल मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी बिजी है अपनी बेटी की मंगनी की वजह से। लेकिन फिर भी महमल अपने बाप से कहती है कि उसकी दोस्त गुम गई है, उसे ढूंढने में मदद कीजिए। तो बाप पूछ लेता है वो कहाँ रहती थी, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो महमल ने बताया कि वो 2 साल से अपने पेरेंट्स से अलग किसी फ्लैट में रहती थी, किसी की खातिर वो घर छोड़कर आ गई थी। तो यहाँ पर बाप गुस्से से यहाँ से जाने लगा, तो महमल ने आगे बढ़कर बाप का हाथ पकड़ लिया, आप मेरी मदद करेंगे ना? तो बाप अब गुस्से से कहने लगा, घर से निकली हुई लड़की तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? किसी की खातिर घर से निकल आई, किसी के टुकड़ों पर पल रही थी। तुमने ऐसी लड़कियों से राब्ते रखे हैं क्या, इसलिए तुम जा रही हो यूनिवर्सिटी? मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। महमल परेशान हो जाती है, क्योंकि आखिरी उम्मीद उसके पास उसका बाप ही था जो कि उसकी मदद कर सकता था, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई। तो फिर भला मतलूब साहिब को वो क्या उम्मीद दिलवाएगी? लेकिन मतलूब साहिब फरहाद के घर ज़रूर आ गए। बिन्यामीन से आकर अपनी बेटी के बारे में पूछा तो बिन्यामीन को गुस्सा आ गया, आपकी बेटी का हमें क्या मालूम? तो वो बता देते हैं कि वो फरहाद की दोस्त थी। ऐसे में फरहाद को बुलाया तो फरहाद साफ साफ मुकर जाता है कि वो तो काफ़ी दिन से उससे मिला ही नहीं, वो भला क्या जानेगा। लेकिन हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी से मालूम पड़ा है कि महमल सबको बताती फिर रही थी कि उसकी डेथ हो गई, 6 दिन से वो नहीं यूनिवर्सिटी आई, और ये चीज़ तो महमल ने बताई, मुझे क्या मालूम। अब ऐसे में फरहाद ने बड़ी ही आसानी से महमल को फंसा दिया, लेकिन बाप बेचारा काफ़ी परेशान है। एक दरवाजे पर भी गया, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, लेकिन किसी दरवाजे पर कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी तो उसे कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और फिर पुलिस के साथ अपनी बेटी के फ्लैट पर भी आया। यहाँ पर पुलिस ने कुछ शवाहिद इकट्ठे किए और फिर उसकी बेटी के कुछ इयररिंग्स या कुछ और चीज़ें बाप के हवाले की। अब आहिस्ता ही आहिस्ता ऐसे मालूम पड़ रहा है कि जैसे इफ्रा को किसी ने मार दिया हो, और फ्रेंड्स ये कोई और नहीं फरहाद ही होगा, क्योंकि फरहाद इफ्रा से दूर जा रहा था, महमल के करीब जाना चाहता था, जो कि इफ्रा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान इनकी लड़ाई भी हुई थी। इफ्रा ने पानी का गिलास फरहाद के मुंह पर दे मारा था, जो कि फरहाद को काफ़ी इंसल्टिंग लगा था, और अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने इफ्रा को ठिकाने लगा दिया। जाहिर सी बात है, बिन्यामीन का बेटा है, तो फिर ऐसी हरकत करना उसके लिए मामूली सी बात है। महमल की मंगनी का दिन आ चुका है। महमल वो बच्चे से तैयार हो चुकी है, लड़के वाले भी मंगनी के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में
वो काफ़ी परेशान है इफ्रा की वजह से, तो पुप्पो उससे कहने लगी ऐसे रूप नहीं आएगा, तुम्हें मुस्कुराना होगा, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर रूप आएगा। लेकिन रूप फिर कैसे ही आए। फरहाद को भी जो मालूम पड़ गया कि सिराज सिरी के घर में फंक्शन चल रहा है, महमल की मंगनी है, तो वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी तो वो महमल के होने वाले शौहर को भी मार देता है। बेशक लोगों को मारना इन लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात हुआ करती है, लेकिन फिर जैसे ही वो महमल के होने वाले हस्बैंड को मारेगा तो ये चीज़ मंटू देख लेगा। बस फिर तभी से मंटू को मालूम पड़ जाएगा कि ये जनाब डाउन टू अर्थ तो नहीं है। आगे चलकर मंटू और सर फरहाद की काफ़ी तकरार होने वाली है। मंटू तो फिर मारिया के साथ बिन्यामीन के घर भी जाएगा कि वो उस जुर्म का चश्मदीद गवाह है कि जब उसने महमल के हस्बैंड को मारा था, यानी कि फियांसी को मारा था, तो वो इस चीज़ का गवाह है। ऐसे में बिन्यामीन उठकर मंटू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारेंगे कि मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कहाँ से हुई। लेकिन है वक्त तो ऐसे ही गुजरेगा। आगे चलकर महमल और फरहाद की बात तय हो जाएगी ताकि इन खानदानों में दोस्ती हो सके, दुश्मनी खत्म हो सके। तो ऐसे में सर मंटू जो कि फरहाद की हकीकत जान चुके हैं, तो वो महमल को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि महमल की कोई भी नहीं सुन रहा कि वो फरहाद से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तो सर मंटू के साथ वो भाग जाएगी। लेकिन फिर अब महमल का जो भाई जेल में है वो भी जल्द रिहा होकर आएगा और फिर ड्रामे में मज़ीद ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। ड्रामा अब काफ़ी सुपर डुपर जा रहा है। अब ये ड्रामे देखने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, अब आपको इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।